अस्सलाम वालेकुम। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जानब से मेल फीमेल के लिए टीचिंग की जॉब जो हैं वो अनाउंस की गई हैं, जिसके अंदर मेल और फीमेल के लिए एलिमेंट्री स्कूल टीचर BPS 14 की जॉब जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। और इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ में लोअर डिवीज़न क्लर्क और अपर डिवीज़न क्लर्क की जॉब्स भी अनाउंस की गई हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है और क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो है वो देख सकते हैं। इसमें वन बाई वन जो है वो उन्होंने कंप्लीट डिटेल के साथ मेंशन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टीचिंग स्टाफ में सबसे पहले देखें एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल और एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल। उसके लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। 4 ईयर बैचलर डिग्री और इक्वलेंट एकेडमिक क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बाय HEC। तो आपकी या तो BS यानी कि बैचलर आपकी 4 ईयर हो, या फिर आपकी 16 ईयर आपने मास्टर डिग्री जो अपनी कंप्लीट की हो, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने सूबा वाइज़ जो है वो भी वैकेंसीज़ बताई हुई हैं। पंजाब की कितनी हैं, फिर उसके अलावा सिंध की कितनी है, KPK की कितनी है, बलूचिस्तान की कितनी है। तो ये आप इसके अगेंस्ट जो है वो तादाद देख सकते हैं, ठीक है। मेल के लिए अलहदा से है और फीमेल के लिए अलहदा से है। और आपकी एज रिक्वायरमेंट जो है वो 18 से 30 साल है। और इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ में कौन सी जॉब आई हैं, उनके लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको जो ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं वो अपर डिवीजन क्लर्क है और लोअर डिवीजन क्लर्क की हैं, ठीक है। तो इसमें क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी इंटरमीडिएट रखी है, ठीक है। इंटरमीडिएट आपने किया हो, उसमें आपका FA ICS FSC कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपने प्रोबेशन पीरियड में आपने 3 वीक का IT कोर्स जो है वो उसको करना है, ठीक है। और इसी तरह लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट मैट्रिक है। टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे उन्होंने प्रोविजनल पीरियड के अंदर 3 वीक का IT कोर्स जो है वो करना होगा। और इसके बाद लेबॉर्ट्री असिस्टेंट जिसका BPS जो है वो 7 है। मैट्रिक विद साइंस आपकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। और एज रिक्वायरमेंट 18 से 30 साल है। इसकी भी जॉब जो है वो अनाउंस हुई हैं। तो अब आपने इन सब के लिए अप्लाई किस तरह करना है और इन जॉब्स की दीगर टर्म्स एंड कंडीशन और अप्लाई की लास्ट डेट, उसके लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको लास्ट डेट भी शो हो रही है कि इस जॉब के लिए अप्लाई की लास्ट डेट जो है वो 23 सितंबर 2025 है। उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और दीगर टर्म्स एंड कंडीशन भी यहाँ पे बताई हुई हैं, आपने इनको रीड आउट कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आपने इन जॉब्स में ऑनलाइन अप्लाई के लिए ऑफिशियल वेब पोर्टल जो है उसको ओपन कर लेना है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से उसको ओपन करेंगे। ऑफिशियल लिंक जो है वो induction.fgei.gov.pk, तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको यहाँ पे लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लॉगिन पेज शो हो जाएगा। लेकिन अभी आपने अपना अकाउंट जो है उसको क्रिएट नहीं किया, तो उसके लिए आप यहाँ पे साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने साइन अप पेज शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, अपना CNAC लिखना है, उसको आपने कन्फर्म करना है। और उसके बाद आपने अपना पासवर्ड वो रखना है, उसको कन्फर्म करना है और रजिस्टर कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह सक्सेस मैसेज जो है वो शो हो जाएगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज़ यूज़ योर CNAC एंड पासवर्ड टू लॉगिन बिलो, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNAC नंबर लगाना है, पासवर्ड जो आपने रखा है वो लगाना है और अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। को लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आपने यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई के लिए सबसे पहले अपनी प्रोफाइल जो है उसको कंप्लीट करना है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर भी आप क्लिक करके नेक्स्ट जा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फो का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर भी आप क्लिक करके अपनी नेक्स्ट जो है वो प्रोफाइल इसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट जो है पेज उसको ओपन करता हूँ। तो जैसे ही आप इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पे आपको स्टेप्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फो वो फिल करनी है, उसके बाद आपने अपनी क्वालिफिकेशन, फिर उसके बाद आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसको आपने सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने चलान फॉर्म उसको जनरेट करना है और अपनी फ़ीस पे करनी है। और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप जो है वो नेक्स्ट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे।
तो चले हम वन बाय वन जो है वो देखते हैं। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको पुट करना है, तो उसके लिए थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम आएगा, उसके बाद आपने अपने फादर का नेम लिखना है, फिर आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपका डोमिसाइल, ठीक है, आपका डोमिसाइल किस सूबा का है वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी डिसेबिलिटी अगर है तो इसको येस कर दें, अदरवाइज़ इसको नो कर दें। और उसके बाद आपका यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, मैरिड है या अनमैरिड है, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का फॉर्म मिलेगा। इसके ऊपर यहाँ पे देखें टॉप पर नेटवर्क, यहाँ पे आपने जो भी मोबाइल नेटवर्क आप यूज़ करते हैं उसका बताना है कि कौन सा आप यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पर्सनल फ़ोन नंबर वो लिखना है। अगर आपके पास आपका व्हाट्सएप नंबर भी है वो भी यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद आपका सीएनएसई और ईमेल वो एज़ इट इज़ यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट वो सिलेक्ट करना है, फिर आपने अपना सिटी सिलेक्ट करें, उसके बाद आप अपना रिलीजन और उसके बाद अपना पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको फिल करने के बाद आपको राइट साइड पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप स्टेप 2 क्वालिफ़िकेशन वाले ऑप्शन पे आ जाएँगे, थोड़ा-सा नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें, तो यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन के लिए कंप्लीट फॉर्म जो है वो मिल रहा है, जिसमें सबसे पहले प्राइमरी है, मिडल है, फिर मैट्रिक है और इंटरमीडिएट है। इसी तरह बैचलर है, ठीक है, और बैचलर 16 ईयर है जिसमें आपका मास्टर डिग्री आ जाएगी। तो इस तरह आपने वन बाय वन जो है इनको फिल करना है। अगर आपके पास प्राइमरी या मिडल की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, अगर है तो उसको पुट कर दें, अदरवाइज़ इसको इग्नोर कर दें और मैट्रिक से स्टार्ट करें। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी डिग्री बतानी है, मैट्रिक साइंस है या आर्ट्स है, ठीक है? वो सिलेक्ट करें। उसके बाद आपने अपने सब्जेक्ट बताने हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी है वो आपने इस तरह इसको इसमें पुट कर देना है। और उसके बाद आपने अपनी परसेंटेज या सीजीपीए वो बतानी है कि आपके कितने परसेंट मार्क्स जो हैं वो मैट्रिक में हैं। और उसके बाद आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आपने किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है? इसी तरह आपने अपना जो है वो इंटरमीडिएट वो पुट करनी है। और उसके अलावा अगर आपकी बैचलर डिग्री है वो भी यहाँ पे इसका डाटा एंटर कर दें। और उसके बाद अगर आपका बीएस है, ठीक है, या आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट की है तो फिर आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह उसको एंटर कर देंगे और उसके बाद अगर आपकी एमफिल या पीएचडी है उसका डाटा भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा-सा नीचे आएँ तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन का ऑप्शन मिल रहा है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास बीएड या एमएड की डिग्री है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप स्टेप 3 पोस्ट अप्लाई वाले ऑप्शन पे आ जाएँगे। यहाँ पे अब आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। आप एक से ज़्यादा जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप एक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आप जिन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। तो मैं यहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल टीचर इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसके अलावा अगर आप किसी और जॉब के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सिंपली इसको इस तरह सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? इस तरह आपने जितनी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है उसको आपने इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली जस्ट एक के लिए ही अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है कि प्रेफर्ड टेस्ट सिटी, कि आप जो है वो इस जॉब के लिए जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेस्ट सिटी जो है वो कौन-सा चूज़ करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको टेस्ट सिटी जो है वो भी शो हो रहे हैं, आपने अपना नज़दीकी देख लेना है कि कौन-सा है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लाहौर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद प्रेफ़रेंस जो है उन्होंने सेकंड भी पूछी हुई है कि प्रेफर्ड सेकंड टेस्ट सिटी जो है वो कौन-सी होगी? तो मैं यहाँ पे मुल्तान जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह, ठीक है? आपने अपना नज़दीकी जो है वो देख लेना है। इसके बाद है जी एज रिलैक्सेशन क्लेम, कि अगर आप उम्र की हद में रायत लेना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे इन्होंने नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर आप इनमें से किसी एक भी पॉइंट के साथ रिलेट करते हैं तो फिर आप उम्र की हद में रायत जो है वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको उम्र की हद में रायत जो है वो नहीं मिलेगी। अगर आप करते हैं तो आपने सिंपली उस पॉइंट के सामने इसको इस तरह येस कर देना है, ठीक है? अगर नहीं करते तो आपने इसको एज़ इट इज़ ही रहने देना है और आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप स्टेप 4 चालान फॉर्म वाले ऑप्शन पे आ जाएँगे। तो यहाँ पे अब आपके सामने चालान फॉर्म जो है वो शो हो रहा है, ठीक है? जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, देखिए मैंने एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया था, तो मुझे यहाँ पे फ़ीस जो है वो ₹1200 फ़ीस जो है वो शो हो रही है, ठीक है? अगर मैं एक से ज़्यादा जॉब के लिए अप्लाई करता तो मुझे यहाँ पे उनकी फ़ीस भी शो हो रही होती, ठीक है? तो इस तरह उसके बाद आपने थोड़ा-सा नीचे हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट योर बैंक ऑप्शन मिल रहा है। इसके ऊपर आपने क्लिक करके बैंक जो है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे यूबीएल है वो आपने इस तरह इसको सिलेक्ट करें और बैंक सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली डाउनलोड चालान फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना चालान फॉर्म जो है उसको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपने उसका प्रिंट आउट ले लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए मैंने चालान फॉर्म जो है उसको डाउनलोड करके ओपन कर लिया है।
तो मैं अपना पर्सनल डाटा जो है उसको हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आपका भी इस तरह शो हो रहा होगा फिलअप किया हुआ चालान, तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर भी शो हो रहा है, ठीक है। तो अगर तो आप फिज़िकली बैंक जो है विज़िट कर सकते हैं, तो आपने सिंपली इसका प्रिंट आउट लेके अपनी फ़ीस जो है वो बैंक में जमा करवा देनी है। और अगर आप बैंक को फिज़िकली विज़िट नहीं कर सकते या फिज़िकली विज़िट नहीं करना चाहते, तो फिर आप अपने जायज़ कैश या ईज़ी पैसा के थ्रू भी फ़ीस पे कर सकते हैं। वो आपने किस तरह करनी है, आप अपने जायज़ कैश या ईज़ी पैसा से सेंड मनी वाले ऑप्शन से जाके आपने यूबीएल बैंक को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे उन्होंने अकाउंट नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ये अकाउंट नंबर आपने टाइप करना है, तो आपको यहाँ पे अकाउंट टाइटल शो हो जाएगा। इसको आपने ₹1200 फ़ीस जो है वो सेंड कर देनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अपनी फ़ीस जो है वो पे करने के बाद आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सामने अपलोड डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपने मेथड बताना है कि आपने फ़ीस जो है वो किस मेथड के थ्रू पे की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है कि देखें यूबीएल कैश पेमेंट है, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश या अदर, ठीक है, मोबाइल बैंकिंग है या अदर बैंक मोबाइल ऐप है। तो आपने जिस भी ऑप्शन के थ्रू फ़ीस अपनी पे की है तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। तो फॉर एग्जांपल अब अगर अगर आप जैज़ कैश या ईज़ी पैसा के थ्रू अगर आपने पे की है तो आपने ये वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन डिटेल का ऑप्शन मिल रहा है। इसके ऊपर आपने यहाँ पे अपना वो वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है जिसके ऊपर आपका जैज़ कैश या ईज़ी पैसा अकाउंट बना हुआ था और उसके थ्रू आपने फीस पे की है, ठीक है। वो वाला मोबाइल नंबर वही आपका जैज़ कैश या ईज़ी पैसा का अकाउंट नंबर होता है। तो फ्रेंड्स सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे ये वाले ऑप्शन जो है वो शो हो जाएँगे। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना चालान फॉर्म जो आपने पे किया है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। अगर तो आपने बैंक में फ़ीस पे की है तो आपने वो वाला स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आपने जैज़ कैश या ईज़ी पैसा के थ्रू पे किया है तो उसका आपने स्क्रीनशॉट या आपके पास जो स्लिप होती है वो सेव हो जाती है, वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। पेड स्लिप जो है वो जैज़ कैश या ईज़ी पैसा से वो आपने यहाँ पे सेव करके यहाँ पे अपलोड कर देनी है। और इसके बाद आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ इमेज वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है और आपने अपने सीएनएसी की फ्रंट साइड वो अपलोड करनी है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप लास्ट स्टेप अंडरटेकिंग वाले ऑप्शन पे आ जाएँगे। इसको आपने रीड आउट कर लेना है और उसके बाद आपने आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी और आपका डैशबोर्ड जो है वो कुछ इस तरह से शो होगा, जिसमें देखें टोटल जो है एप्लीकेशन 1 है, ठीक है। सबमिटेड एप्लीकेशन वो भी 1 आपको शो हो रही है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको फॉलो करते हुए आप आसानी के साथ इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।